Assalamu alaikum. Today's topic is about dictyosomes. Dictyosomes बेसिकली ऐसी कैविटीज़ होती हैं जिनके कंबाइन होने से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड कैविटीज़ होती हैं जिनको डिक्टायोसोम्स कहा जाता है, इनको ये होती हैं सिस्टर्ने के कंबाइन होने से गोल्जी अपरेटस बनता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के अंदर शो किया गया है एक गोल्जी अपरेटस के अंदर ये देखिए, ये है सिस्टर्ने जो कि डिक्टायोसोम्स होते हैं। तो सिस्टर्ने जो है इस तरह करके ये कैविटीज़ मिलती जाती हैं और इनके मिलने से जब एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो उसको कहते हैं गोल्जी अपरेटस। तो इस तरह से सिस्टर्ने हेल्प आउट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी अपरेटस। ये देखिए, ये हैं सिस्टर्ने और इन्हीं के ये डिफरेंट सिस्टर्ने कंबाइन होते जाते हैं और इनके कम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के दो फेस होते हैं, एक को कहते हैं सिस फेस और एक ये जो यहाँ पर है इसको कहते हैं ट्रांस फेस। इनसे डिफरेंट वेजिकल्स बनती हैं जिनके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से गोल्जी अपरेटस के ये जो फेसेस हैं ये वेजिकल फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। डिक्टायोसोम्स का अगर फंक्शन देखा जाए तो इनके अंदर प्रोटीन स्टोर भी होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में मॉडिफाई भी होते हैं, उनको सेपरेट आउट भी किया जाता है और फिर वेजिकल्स की फॉर्म में उनको पैक करके, जिनको गोल्जी वेजिकल्स का नाम दिया जाता है, उनको फर्दर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर जहाँ कहीं बॉडी में ज़रूरत होती है ये वेजिकल्स जो हैं जाकर जो प्रोटीन है वहाँ पर यूज़ हो जाता है, जहाँ कहीं पर भी बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है। डिक्टायोसोम्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में उनकी फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होती है। एनिमल्स के अंदर डिक्टायोसोम्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है कि ये गोल्जी अपरेटस है। लेकिन अगर एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स की बात की जाए तो प्लांट सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इनकी डिस्पर्शन की वजह से प्लांट सेल्स के अंदर गोल्जी अपरेटस को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है कंपैरेटिवली। डिक्टायोसोम्स के ऊपर जो है वो मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट सैक्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि सबकी सब सेपरेट हैं पर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इनके आसपास मेम्ब्रेन होती है जो सेल का साइटोसोल है, जो फ्लूइड मटेरियल है, उससे इनकी इंटरनल साइड को सेपरेट आउट करते हैं ताकि इनकी इंटरनल जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स ना हो जाए। तो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इनका डिक्टायोसोम्स का जो नंबर है प्लांट्स के अंदर वो थोड़े बहुत भी प्रेजेंट हो सकते हैं और फ्यू हंड्रेड्स तक भी इनकी अमाउंट हो सकती है। मीन्स कि इतना बड़ा गोल्जी अपरेटस जो है वो फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाए तो सिर्फ 4 या 4 से कम डिक्टायोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी अपरेटस बेसिकली चीज़ों को स्टोर करने में और उनको फर्दर पैक कर नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करता है। जैसे प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, वहाँ से फॉर एग्जांपल प्रोटीन आता है गोल्जी अपरेटस तक, तो गोल्जी अपरेटस उनको स्टोर भी कर लेता है और जब ज़रूरत होती है उनको फर्दर उनकी पैकिंग करके नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज तक उनको ट्रांसपोर्ट भी कर देती है। गोल्जी अपरेटस के 2 पोल्स होते हैं, एक को कहा जाता है सिस फेस और एक को कहा जाता है ट्रांस फेस। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है, ये सिस फेस है और ये ट्रांस फेस है और इन दोनों की थिकनेस जो है वो भी वेरी करती है। इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स की थिकनेस है वो भी वेरी करती है, इनका फंक्शन भी वेरी करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड पे प्रेजेंट होता है। ये सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होता है। सेकंड है ट्रांस फेस जिसको मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है और ये एंड जो है इसको रिसीविंग और शिपिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है गोल्जी अपरेटस का। मीन्स के यहाँ से चीज़ें रिसीव भी होती हैं और डिफरेंट चीज़ें यहाँ से नेक्स्ट बाकियों तक पहुँचाई भी जाती हैं, बाकी ऑर्गेनेलिज तक। डिक्टायोसोम्स के अंदर डिफरेंट सेक्रीशंस जो हैं वो बनती हैं और सेक्रीशंस बनने के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं।
जैसे कि आपने देखा है ऊपर इस डायग्राम के अंदर बताया गया था कि ये जो सिस फेस होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ प्रेजेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जो भी चीज़ होगा, जो भी वेजिकल्स होंगे, प्रोटीन होंगे, वो सिस फेस के जरिए से गोल्जी अपरेटस के अंदर एंटर होंगे। गोल्जी अपरेटस उनको वेजिकल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा और गोल्जी मेम्ब्रेन तक पहुंचा देगा। और ये जो सिस फेस की तरफ वेजिकल्स फॉर्मेशन होगी इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। फिर ये जो उसका सेकंड फेस है, जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं, इनको नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है नेक्स्ट फेज की तरफ, और ट्रांस फेज है नेक्स्ट फेज। तो ट्रांस फेज जो है उससे सेक्रेटरी वेजिकल्स बनती हैं और यहाँ से सेक्रेटरी वेजिकल्स बनकर फिर ये नेक्स्ट बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वहाँ तक पहुँच जाती हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, सिस फेज की तरफ ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स आती हैं और ट्रांस फेज है वहाँ से सेक्रेटरी वेजिकल्स बन के आसपास जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो आपने याद रखना है कि सिस फेज की तरफ ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स होती हैं और ट्रांस फेज की तरफ सेक्रेटरी वेजिकल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आप इस डायग्राम के कुछ पार्ट्स याद कर लें तो आपको ये फंक्शंस वगैरह नॉर्मली याद हो जाएंगे। जब कोई भी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गोल्जी अपरेटस की तरफ आती है, गोल्जी अपरेटस के सिस पोल की तरफ आती है, तो सिस पोल से ट्रांस पोल की तरफ जाते जाते जो चीज़ें होती हैं उनकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। मीन्स कि अगर यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट है, उससे प्रोटीन आया सिस फेज की तरफ, सिस फेज से देन उसने आना है पास होते हुए ट्रांस फेज की तरफ। तो सिस से ट्रांस के सेंटर में जो चीज़ों की कंपोजिशन होती है वो वेरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं तो उनके अंदर जो ओलिगोसेक्राइड्स पोर्शन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर ओलिगोसेक्राइड पोर्शन प्रेजेंट होता है, तो गोल्जी अपरेटस के अंदर जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वो इन ओलिगोसेक्राइड्स को चेंज कर देते हैं। इन ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर बहुत से शुगर मोनोमर्स होते हैं, उनको निकाल के उनकी जगह पर कुछ और मोनोमर्स को ऐड कर देते हैं। इस तरह से उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिस से ट्रांस तक आते आते चेंज हो जाता है और ट्रांस फेज पे आकर जो सेक्रेटरी वेजिकल्स हैं वो वहाँ से सेपरेट हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, और फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं उन तक उनको पहुँचा दिया जाता है। जो ये सेक्रेटरी वेजिकल्स होती हैं फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन हो जाती हैं, फ्यूज़ होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है और फिर वहाँ से सेल के आउटसाइड इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और जहाँ जहाँ पर बॉडी में ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ तक इनको पहुँचा दिया जाता है। गोल्जी अपरेटस के डिफरेंट फंक्शंस हैं यहाँ पर जो कि बताए गए हैं कि गोल्जी अपरेटस जब डिक्टायोसोम्स बनने की वजह, डिक्टायोसोम्स के कंबाइन होने की वजह से, सिस्टर्ने के कंबाइन होने की वजह से एक अपरेटस बनता है जिसको गोल्जी अपरेटस कहा जाता है। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक तो ये कि ये सेल सेक्रीशंस में हेल्प आउट करता है, डिफरेंट सेक्रीशंस करेगा, वो सेक्रीशन से डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह निकलेंगे और या फिर वो सेक्रीशन डिफरेंट बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प आउट करेंगी। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करता है, बहुत सी प्रोटीन्स जो हैं उनको पैक करके बहुत से एंजाइम्स जो हैं उनको सेक्रीट करता है और फिर उनको डिफरेंट ऑर्गेनेलीज तक पहुंचा देता है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन और लिपिड्स में ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना के सेल की फंक्शनिंग में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट करता है। डिक्टायोसोम्स एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट और ये फ्रेगमोप्लास्ट डिवाइडिंग प्लांट सेल्स के सेंटर में बनता है और ये न्यू सेल वॉल जो है ये डिवाइडिंग सेल्स के सेंटर में ये बनाता जाता है गोल्जी अपरेटस, जिसकी वजह से सेल अपना अपना फंक्शन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं गोल्जी अपरेटस के और किस तरह से सेक्रीशंस बनती हैं डिक्टायोसोम्स के अंदर और क्या उनके फंक्शंस हैं, और यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई गई है और ऊपर इसके डिक्टायोसोम्स किस तरह से उनकी डेफिनेशंस है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो सारा यहाँ पर बताया गया है।